हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं इस वीडियो में सोशल साइंस मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज को लेकर के आए हैं। न्यू मॉडल टेस्ट सीरीज क्वेश्चन सीरीज लेकर के आए हैं 10 बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए सोशल स्टडी सोशल साइंस को। तो इस मॉडल टेस्ट पेपर को आप देखें और इसे बहुत ही एग्जाम में हेल्प मिलेगा। तो आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। हम क्वेश्चन पर आते हैं। मॉडल टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है खंड अ से। सबसे पहले खंड अ को देखते हैं। तो खंड अ से पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज ऑप्शन दिया हुआ है तुर्की, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, यूरोप का मरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन दिया हुआ है मेजेनी ने, काबूर ने, गैरीबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। तो यंग इटली की स्थापना मेजेनी ने की थी। मेजेनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। सबको पता होगा, आपको भी पता होगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस अप्रैल थीसिस किसने लिखी? ट्राटस्की ने, स्टालिन ने, लेनिन ने, केरेंस्की ने। तो किसने लिखी है अप्रैल थीसिस? तो अप्रैल थीसिस लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए, अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? तो अप्रैल थीसिस को लेनिन ने लिखी है। लेनिन इसका लेखक है। लेनिन ने अप्रैल थीसिस को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट के किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है इस क्वेश्चन को एग्जाम में। तो अंकोर वाट का किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो विष्णु का है। विष्णु भगवान का मंदिर है अंकोर वाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? किसने दी थी गांधी जी को? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि ऑप्शन में दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम। तो किसने दी थी महात्मा गांधी को गांधी जी को महात्मा की उपाधि? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने वंदे मातरम को लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा जी की उपाधि दी थी गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950। तो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम तिरंगा को फहराया गया था, इसलिए इस दिन को माना गया था पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, स्वराज दिवस। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हीराकुंड परियोजना है। तो हीराकुंड परियोजना क्या है, कौन सा है? महानदी पर बना हुआ हीराकुंड परियोजना, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, चंबल नदी पर। तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर बना हुआ है। महानदी पर हीराकुंड परियोजना को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? अमृतसर, पटना, इलाहाबाद, लाहौर। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में।
पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश में करती थी? तो भारत से अफीम का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश को करती थी? अमेरिका को, जापान को, चीन को या फिर अफगानिस्तान को? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीन को करती थी। चीन को उस समय करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात, चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो किस देश का दार्शनिक था? ऑप्शन दिया हुआ है फ्रांस, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड। रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। फ्रांस का दार्शनिक था रूसो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के लिए मॉडल टेस्ट सीरीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सोशल साइंस का, क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन ऑप्शन में दिया हुआ है पेट्रोल, कोयला, जल, लौह अयस्क। तो नवीकरणीय संसाधन है जल। जल नवीकरणीय संसाधन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है, आंध्र प्रदेश में है, असम में है, तमिलनाडु में है। तो जामनगर तेल शोधक कारखाना स्थित है गुजरात में। गुजरात में है जामनगर तेल शोधक कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या फिर राजस्थान में? तो यह महाराष्ट्र में है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम ऑप्शन ए में दिया हुआ, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में पहला विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था पर्यावरण के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका, कोलंबो, बीजिंग, रियो डी जेनेरियो। तो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और उस समय प्रधानमंत्री हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी इसमें शामिल हुए थे। तो ये पहला जो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? कौन सा राज्य है सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वप्रथम चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? 1923 में, 1930, 1933, 1935। तो भारत में रेडियो का पहला प्रसारण कब हुआ था? तो भारत में रेडियो का पहला प्रसारण हुआ था, पहला प्रसारण 1923 में, 1923 ईस्वी में भारत में रेडियो का पहला प्रसारण हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? कब शुरू हुई थी हरित क्रांति? 1965 में या फिर 1966 में या 1967 में या फिर 1968 में? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, शुरू की गई थी हरित क्रांति भारत में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966 में। 1966 में भारत में हरित क्रांति की
शुरुआत हुई थी हरित क्रांति? हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है, क्या है? सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल जूट है, कपास है, रेशम है, इनमें से कोई नहीं है। तो सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल कपास है। कपास से सूती कपड़ा को बनाया जाता है, तो कपास इसका कच्चा माल हो जाएगा सूती कपड़ा उद्योग का। तो कपास इसका जिसका उत्पादन गुजरात में इसका उत्पादन जो है काली मिट्टी में होता है कपास का उत्पादन, तो गुजरात में इसका खेती होता है कपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है लखनऊ, पटना, कानपुर, भागलपुर। रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है भागलपुर। भागलपुर इसका प्रमुख केंद्र है रेशमी वस्त्र उत्पादन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक कारखाना अवस्थित है? उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? बरौनी में, बांका में, भगवानपुर में या फिर बगहा में। तो उर्वरक कारखाना अवस्थित है, उर्वरक कारखाना बरौनी में अवस्थित है उर्वरक कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? तो रंग भेद नीति के विरुद्ध ऑप्शन दिया हुआ है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, मार्टिन लूथर किंग, जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन। तो रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले हैं मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग ने ही रंग भेद नीति के विरुद्ध आवाज उठाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है क्या? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है जातिवादी, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष, आदर्शवादी। क्या कहा जाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को, तो धर्म के समुदाय को मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को सांप्रदायिक कहा जाता है। सांप्रदायिक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो भारत में ऑप्शन दिया हुआ 1960, 1972, 1982, 1990। तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना था 1990 में, 1990 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1949 में। तो भारत में संविधान सभा का गठन पूछ रहा है, तो भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, 1946 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन ऑप्शन दिया हुआ है 2 जून 1914, 2 जून 1915, 2 जून 1916, 2 जून 1917। तो तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 1914 में। 1914 में तेलंगाना राज्य अलग हुआ था और अलग राज्य बना था तेलंगाना 214 ईस्वी में, 2 जून 214 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? गुजरात से, झारखंड से, उत्तराखंड या फिर राजस्थान से? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, चिपको आंदोलन 30 नंबर क्वेश्चन को, चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड से ही चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है, सामाजिक दल को कहा जाता है, धार्मिक दल को कहा जाता है, नागरिक संगठन को कहा जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है राजनीतिक दल को ही राजनीतिक दल ही लोकतंत्र का प्राण है, इसी को ही राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? ऑप्शन है ए जनता दल, यू
DMK भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। निम्नलिखित कौन से एक राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय दल ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा एक राष्ट्रीय दल है? तो राष्ट्रीय दल है भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है? जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद या फिर इनमें सभी। तो भारत में लोकतंत्र की चुनौती, भारत में लोकतंत्र की चुनौती है इनमें से सभी, आतंकवाद, जातिवाद, परिवारवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। भारत में लोकतंत्र की चुनौती है आतंकवाद से भी, आतंकवाद को भी हटाने का, जातिवाद और परिवारवाद सभी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जन के लिए शासन है? अरस्तु ने, रूसो ने, अब्राहम लिंकन ने या फिर ग्रीन ने? किसका कथन है यह कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जन के लिए शासन है? जनता के द्वारा जन के लिए शासन, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये कथन अब्राहम लिंकन का है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जन के लिए शासन है। अब्राहम लिंकन का कथन है, अब्राहम लिंकन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार की सूचक है? अशिक्षा, पंचायती राज, सामाजिक असमानता, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार की सूचक है? लोकतांत्रिक सुधार की सूचक है पंचायती राज व्यवस्था। जहां पंचायती राज व्यवस्था है वहां लोकतंत्र का सुधार, लोकतंत्र का एक सूचक, सुधार का एक सूचक हो जाता है, माना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में लोकतंत्र अच्छे तरीके से लोकतंत्र की व्यवस्था, लोकतंत्र चल पाती है, इसलिए पंचायती राज जो है लोकतंत्र सुधार की एक सूचक है, पंचायती राज व्यवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है योजना आयोग के अध्यक्ष की, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछता है। 36 नंबर क्वेश्चन को, भारत का योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी हैं, तो वो योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में 1951 ईस्वी में की गई थी। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी, और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से शुरुआत उसका हुआ था, 1956 दूसरी पंचवर्षीय योजना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, बिहार या शिवहर? बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, बहुत कम है? बिहार में किस जिला का? तो शिवहर का प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। बिहार का शिवहर जिला जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें शिवहर जिला का सबसे कम है। बिहार में शिवहर जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया हुआ है ट्रिस्कॉट, मार्शल, क्राउथर, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन है मार्शल का यह कथन है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? बांग्लादेश का मुद्रा, जैसे हमारा भारत देश का मुद्रा क्या नाम है? रुपया। तो उसी तरह से बांग्लादेश का मुद्रा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश का मुद्रा का नाम है
टाका, टाका है, टक्का, टक्का या टाका बांग्लादेश के मुद्रा का नाम है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में ऑप्शन दिया हुआ है 1900 ईस्वी में, 1902 ईस्वी, 1904 ईस्वी, 1905 ईस्वी में। तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था भारत में 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 15, 19, 21 या 25? राष्ट्रीयकृत बैंक तो 19 है राष्ट्रीयकृत बैंक भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, फल और सब्जी, कपड़ा, रोटी और सब्जी, तेल। तो मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या होती है? मानव की न्यूनतम आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहला जरूरी तो रोटी, उसके बाद कपड़ा और मकान, तो न्यूनतम आवश्यकता हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सैन्य सेवा, वायुयान सेवा। तो इनमें से पूर्णतः सरकारी सेवा कौन हो सकता है? ऑप्शन देखिए, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सैन्य सेवा, वायुयान सेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा पूछ रहा है। तो सरकारी सेवा सैन्य सेवा हो गया, पूर्णतः है या सरकारी सेवा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा सैन्य सेवा। पूर्णतः सरकारी सेवा है सैन्य सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? 2005, 2006, 2007, 2008 कब पारित किया था? तो ये 2005 में पारित किया था भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? स्पेनिश, इंग्लिश, चाइनीज, जापानी। कौन सा भाषा से लिया गया है सुनामी शब्द को? तो सुनामी शब्द को जापानी भाषा, ये जापानी भाषा है सुनामी शब्द, इसी से जापानी भाषा से लिया गया है सुनामी शब्द को, जापानी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? बम विस्फोट, भूकंप, युद्ध या फिर रासायनिक दुर्घटनाएं। तो प्राकृतिक आपदा है पूछ रहा है, तो प्राकृतिक आपदा हो जाएगा भूकंप, क्योंकि रासायनिक दुर्घटनाएं, युद्ध और बम विस्फोट है तो प्राकृतिक आपदा है ही नहीं, तो भूकंप हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूकंप इसका प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? हेलीकॉप्टर, दूरबीन या फिर इंफ्रारेड कैमरा या फिर टेलीस्कोप। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा को प्रयोग किया जाता है। मलबे के अंदर लोग जो दब जाते हैं उसको पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा को प्रयोग में लाया जाता है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए। तो टेस्ट सीरीज में कुल आज हम 48 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए और बार बार इस मॉडल टेस्ट को आप बार बार रिवीजन करिए। एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा इस मॉडल टेस्ट। तो आप इसको देखें और इसको 2 बार 3 बार 4 बार आप देख सकते हैं इसको। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।